सबों को यीशु सहाय। आज मैं आप सबको वचन बताने जा रही हूँ और जिसका शीर्षक है संकट के समय संतावना। संकट के समय संतावना। और ये वचन हमें मिलती है भजन संहिता उसका 77 अध्याय में। भजन संहिता उसका 77 अध्याय चैप्टर 77। तो इस वचन को अध्ययन करने से पहले आइए हम छोटा सा दुआ करें। स्वर्गीय महान दयालु पिता, इस वक्त आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु आप हमारे संग साथ हुए, आप हमें सुरक्षित रखे हो। और इस समय जबकि हम आपके वचनों को सुने जा रहे हैं, हम सबों के संग साथ होइएगा, हमारे मन हृदय में आप काम करिएगा ताकि हम अच्छी रीति से सुन सके और समझ सके और अपने दैनिक जीवन में लागू करने सके। हे पिता, हम पापी गुनहगार हैं, हमारा हर एक पाप और गुनाह को आप क्षमा करें। इस वक्त हम खास तौर से चाहते हैं आपकी उपस्थिति हम सबों के बीच में हो कि आपके जरिए हम अच्छी चीज़ों को सीख सके और आपके ओर और एक कदम बढ़ सके। हम सब आपके हाथों में समर्पण होते। इस छोटी सी विनती उधर कर यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगी हूँ, दया करके स्वर्ग में सुन और ग्रहण कर। आमीन। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि जो वचन का शीर्षक है संकट के समय संतावना। बहुत बार हम संकट में पड़ जाते हैं, मुसीबत में पड़ जाते हैं और हम जो है हताश और निराश हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं और हमें ऐसे संतावना की ज़रूरत होती है और इसीलिए हम दूसरों के पास जाते हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर हमें संतावना देते हैं, किस प्रकार से जब हम मुसीबत में पड़ जाते हैं उस समय हम किस प्रकार से संतावना पा सकते हैं। आइए हम अपने बाइबल को खोलें और पढ़े भजन संहिता उसका 77 अध्याय। यहाँ पे लिखा कहते हैं कि मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा। लिखा कहते हैं कि वो परमेश्वर को पुकारेंगे चिल्ला चिल्ला कर और परमेश्वर उसकी आवाज़ को सुनेंगे और संकट के दिन में वो प्रभु को खोज रहे हैं और रात भर वो हाथ को फैलाए बैठे हैं, रात भर और वो हाथ फैलाए बैठे हैं और उसका हाथ जो है वो रात भर ऐसा फैला के वो नहीं थक रहा है। और कहते हैं फिर भी उसको कहीं शांति नहीं मिलती है, फिर भी इतना मांगने के बावजूद भी उसको शांति नहीं मिल पाती है। और इस कारण वर्ष 3 में कहते हैं कि वो फिर भी परमेश्वर को याद करते हैं और उसको याद करके वो रोते हैं और वो इतना चिंतित में पड़ जाते हैं कि वो चिंता के कारण वो मुरझा जाते हैं और कहते हैं यहाँ पे कि वो उसका जो संकट था वो इतना ज़्यादा था, इतना बहुत भारी हो गया था उसके लिए कि वो सो भी नहीं पा रहा था, रात में सो भी नहीं पा रहा था, ठीक से आराम भी नहीं कर पा रहा था और उस संकट के वजह से इतना घबराया था और वो घबराने की वजह से वो अपना मुंह भी नहीं खोल पाता था, उसका मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पाता था। और कहते हैं कि इस कारण से वो याद करते, बैठ के चिंता करते हैं और याद करते हैं बीते दिन में किस प्रकार से परमेश्वर जो है वो किस प्रकार से अपने लोगों की मदद किए थे और किस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों का सहायता करते हैं, वो उसको याद कर रहे थे। और एक गाना जो है वो खुद का वो याद कर रहे हैं और मन में वो सोच रहे हैं, उसका मन में बहुत सारा विचार आ रहे हैं अभी, क्योंकि वो बहुत ही गहरा संकट में पड़ा हुआ है और संकट में पड़ने की वजह से उसका सोच में बहुत सारा सवाल पैदा हो रहे हैं, उसका मन में बहुत सारा सवाल पैदा हो रहे हैं। और सवाल हम देखेंगे यहाँ 7 से 9 तक इस वर्ष में हम देखेंगे क्या क्या सवाल उसके मन में उत्पन्न हो रहे हैं। पहला सवाल है, कहते हैं क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा और फिर कभी प्रसन्न ना होगा। वो कहते हैं कि क्या परमेश्वर हमेशा के लिए छोड़ देगा, जबकि हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर हम सबों से वादा किए हैं कि वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, जो भी मुसीबत हो, जो भी संकट हो, परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। और यहाँ पे उसका मन में ये विचार आ रहे हैं कि
क्या परमेश्वर हमेशा के लिए छोड़ देंगे और कभी प्रसन्न ना होंगे? और दूसरा सवाल है, क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रहेगी? क्या प्रभु की जो करुणा है वो सदा के लिए ख़त्म हो जाएगी? और तीसरा है, क्या उसका वचन पीढ़ी के लिए निसफल हो गया है? क्योंकि हम बाइबल में देखते हैं कि उसका जो वचन है, उसका जो वादा है वो पीढ़ी तक के लिए है, ना ही केवल हमारे लिए बल्कि हमारे जनरेशन टू जनरेशन के लिए है उसका वचन। तो इसका मन में ये विचार आ रहे हैं कि क्या ये वचन, उसका वचन निसफल होंगे? क्या जो भी वादा है वो सफल नहीं होंगे? ऐसा वो विचार कर रहे हैं, उसका मन में ऐसा विचार आ रहे हैं और कहते हैं, क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया? ऐसा उसका मन में विचार आ रहा है। क्या उसने क्रोध करके अपनी सब दया को रोक रखा है? उसका मन में ऐसा विचार आ रहा है कि क्या परमेश्वर जो है वो ऐसा क्रोध करके सारा दया को रोक रखा है? ऐसा उसका मन में विचार आ रहा है। फिर 10 में कहते हैं, यही तो मेरा दुख है कि परम प्रधान का दाहिना हाथ बदल गया है। इसके बाद हम आगे देखेंगे 11 से 15 तक। यहाँ पे बहुत अच्छा हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार से वो परमेश्वर के कामों की चर्चा करते हैं, किस प्रकार से वो उसके महान कामों को याद कर रहे हैं। हम देखेंगे 11 से 15 तक। यहाँ पे कहते हैं, मैं यह के बड़े कामों की चर्चा करूँगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूँगा। वो बहुत अच्छा कहते हैं कि वो यहोवा के जो परमेश्वर है उसका बड़े कामों को वो याद करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं परमेश्वर ने क्या क्या काम किया है। हम बाइबल में पाते हैं वो परमेश्वर जो है बहुत बड़े बड़े काम किए, आश्चर्यचकित वाला काम किए हैं, जो ऐसा काम किए हैं जो कोई भी नहीं कर सकता। तो इतना आश्चर्यजनक काम किए हैं। और ये लेखक जो है वो उन सारे कामों को वो याद करेंगे और कहते हैं, मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। कहते हैं कि वो सब काम जो परमेश्वर ने किए हैं उसको ध्यान करेगा। और कहते हैं कि 13 में बहुत अच्छा कहते हैं कि परमेश्वर पवित्र है और उसके तोलिया कोई भी नहीं, उसके जैसा आश्चर्य काम करने वाला, उसके जैसा महान काम करने वाला ऐसा कोई देवता है ही नहीं कि उसका तुल्य हो सके। ऐसा कहते हैं। फिर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। जितना भी अद्भुत काम होता है, महान काम होता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जिंदा परमेश्वर कर सकते हैं और कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। कहते हैं कि तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है, तूने अपने भुजबल से अपनी प्रजा याकूब और यूसुफ के वंश को छुड़ा लिया है। परमेश्वर जो है वो उसको सारे लोग जानते हैं, अभी देश देश के लोग जानते हैं कि उसका सब कुछ जानते हैं और उसका महान काम को जानते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर अपना काम को करते हैं। अभी हम देखेंगे कि परमेश्वर ने क्या क्या महान काम किए हैं। उनके कामों में से हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे वो क्या क्या किए हैं। वैसे बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे यहाँ पे 16 से 20 तक, वर्ष 16 से 20 तक। यहाँ पे कहते हैं, हे परमेश्वर, समुद्र तुझे देखकर डर गया, गहरा सागर भी कांप गया। हम देखते हैं कि ये जो समुद्र है, सागर, ये सारे परमेश्वर से डरते हैं और ये जो पूरे क्रिएशन है सारे परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हैं। सब कुछ हमारा ये पूरा यूनिवर्स जो है वो भी परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हैं। सारे चीज़ जो इस पृथ्वी में पाए जाते हैं सब परमेश्वर से डरते हैं और उसके आज्ञाओं को मानते हैं। यहाँ तक कि समुद्र, सागर, पहाड़ जो भी है वो परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हैं और डरते हैं परमेश्वर से। हम देखेंगे आगे, मेघों से बड़ी वर्षा हुई, आकाश से शब्द हुआ, फिर तेरे तीर इधर उधर चले, बवंडर में तेरे गरजने का शब्द सुन पड़ा था।
जगत बिजली से प्रकाशित हुआ, पृथ्वी कांपी और हिल गई। हम देखते हैं परमेश्वर का महान काम, इतना बड़ा बड़ा काम करते हैं कि ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि पूरा भूमंडल को हिला दे। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही है जो ऐसा बड़ा काम कर सकते हैं, पूरा पृथ्वी को हिला देते हैं और बिजली से वो प्रकाशित करते हैं इस पृथ्वी को। तो ये सिर्फ परमेश्वर ही काम कर सकते हैं, ये उसका आश्चर्यजनक काम है। हम देखते हैं 19 पद में, तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जाल में हुआ और तेरे पाँव के चिन्ह मालूम नहीं हुए। हम ये स्टोरी को देखते हैं कि जब इजरायली लोग बंधुआई में थे, उस समय मूसा जो है वो परमेश्वर के द्वारा इजरायलियों को अगुवाई किया। जब वो मिस्र से इजरायलियों को छुड़ा ले आया परमेश्वर के द्वारा, तो उसके आगे जो है वो बहुत बड़ा समुद्र था, लाल समुद्र। तो हम देखते हैं वहाँ पे उन लोगों को वे लोग सोच रहे थे कि किस प्रकार वे पार हो जाएंगे, लेकिन उस समय परमेश्वर जो है वो उसका रास्ता को खोल देते हैं, वो समुद्र को 2 भाग में कर देते हैं और वहाँ पे इतना अच्छा रास्ता बना देते हैं कि वहाँ पे इजरायली लोग जो है वो उस समुद्र को पार कर सके। और ये सिर्फ परमेश्वर कर के दिखाया है। और हम देखेंगे कि 20 में, तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सी की। और हम देखेंगे ये स्टोरी, हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है मूसा और हारून के द्वारा इतने सारे परमेश्वर के लोग, उन लोगों को वे दोनों अगुवाई किए। ये परमेश्वर के द्वारा हो पाया है, जबकि वे इजरायली लोग जो थे वो बहुत ही ज़्यादा संख्या में थे, भेड़ के समान थे, इतना ज़्यादा थे। तो वे लोगों को उन दोनों ने अगुवाई किए, मिस्र से वो लोगों को निकाल के वो लोग अगुवाई किए। ये परमेश्वर का काम है, उसका महान काम को दिखाता है कि किस प्रकार परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को किस प्रकार से वो अगुवाई करते हैं, किस प्रकार से वो महान काम करते हैं अपने लोगों के लिए। तो आइए हम इस वचन से ये सीखें कि जब कभी हम संकट में पड़ जाते हैं, हम हताश निराश हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा कोई भी नहीं है, लेकिन उस वक्त आइए हम ये याद करें कि सही में हमारा जिंदा परमेश्वर हमारे साथ है, जो बीते जीवन में इतना कुछ कर दिखाया है, इतना महान काम किए हैं, जो नहीं होगा वैसा चीज़ को कर दिखाए हैं। तो अब भी वो सामर्थ्य है। अभी भी आपके जीवन में यदि कोई संकट है, यदि मुसीबत है, कोई भी परेशानी से आप यदि जूझ रहे हैं और उसका कोई समाधान नहीं है, मैं अर्जी करूँगी कि आप परमेश्वर के पास आए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो सब परेशानी से, सब संकट से आपको मुक्त कराएंगे। और हम इस वचन से हम ये सीखें कि जब कभी हम ऐसे मुसीबत में पड़ते हैं और हमारे अंदर ये जाहिर सी बात है कि हमारे अंदर बहुत से ऐसे सवाल आते हैं जो हमें नहीं सोचना चाहिए और हमें हार नहीं मानना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो हमारे साथ है, अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते हैं। तो आइए हम ये सीखें आज का वचन से कि सही में परमेश्वर का वचन को पढ़ने से हमें सांत्वना मिलती है। जब कभी हम परेशान होते हैं, दुख में होते हैं, संकट मुसीबत में होते हैं, आइए हम उसके वचनों को पढ़ें, उनके वादों को हम स्मरण करें, ताकि हम सांत्वना पाए। और आज का वचन से ये सीख पाते हैं कि सही में परमेश्वर जो है वो हमें सांत्वना देते हैं और हमारे लिए रास्ता खोलते हैं और मदद करते हैं। तो यही मैं आप सबों को बताना चाहूँगी। और इस वचन से परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। आइए हम छोटा सा दुआ करें। स्वर्गीय महान दयालु पिता, इस वक्त आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु आप हमारे संग साथ हैं, हमें अगुवाई किए। प्रभु जो भी हम वचन में से सीखे हैं हमारे मन में होइएगा, ताकि हम इस वचन को अपने मन में रखने पाए और पिता अपने दैनिक जीवन में लागू करने सके। बहुत बार हम जब हम मुसीबत में पड़ जाते हैं, संकट में पड़ जाते हैं, हे प्रभु हमें मदद और सहायता करिए, अगुवाई करिए और हमें सांत्वना दीजिए। हमें अगुवाई करिए आपके वचनों में से सीखने के लिए कि सही में आपने बहुत सारे ऐसे वादा किए हैं जिनकी हमें
पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें जानने की ज़रूरत है, ताकि हम आपकी ओर आ सके और हमारे संकट के दिनों में संतावना पा सके। हे प्रभु, आप ही हो जो हमें हर बुरी परिस्थिति से निकाल सकते हैं। इसलिए प्रभु हमें मदद और सहायता करिए, ताकि हम सबसे पहले आपके पास आ सके और हम आपके करीब में रह सके। हे प्रभु, हम पापी गुनहगार हैं, हमारा हर एक पाप और गुनाह को आप क्षमा करिए। हम जितने इस वचन को सुन रहे हैं, प्रत्येक को आप नाम बनाम आशीषित करिएगा। इस छोटी सी बिनती उधार करते श्री कृष्ण के नाम से मांगे, दया करके स्वर्ग में सुन और ग्रहण करें। आमीन।